गर्मी के मौसम में मक्का की खेती से पर एकड़ 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन निकालना है तो बुआई के सही समय और सही खाद के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि 10 दिन की लेट बुआई एक गलत खाद की वजह से आपकी मेहनत पे पानी फिर सकता है। सही समय पर और सही खाद का मैनेजमेंट अगर आप लोग करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 90 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाएंगी। बालियां मोटी और दाने जो है चमकदार निकलेंगे, जिसके कारण आप एक एकड़ से जो है 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन ले पाएंगे। अब बुआई करने का सही समय क्या है, सही खाद कौन सा डालना है, इसकी सिंचाई व उचित प्रबंधन कैसे करना है, तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी के मौसम में मक्का बुआई की बात करें तो देखिए, वैसे तो आप पूरे गर्मी सीजन भर मक्का की बुआई कभी भी कर सकते हैं एक एवरेज पैदावार लेने के लिए। लेकिन अगर आप मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोग फरवरी के एंड सप्ताह से लेकर मध्य अप्रैल तक इसकी बुआई अगर आप लोग करते हैं तो अनुकूल समय मौसम होने की वजह से बीज का अच्छे से अंकुरण होगा, छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, आने वाले समय में अच्छे भुट्टे लगेंगे और शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। तो आप लोगों की जो बुआई करने का सही समय है वो फरवरी के एंड सप्ताह से लेकर जो है 15 अप्रैल के बीच में इसकी बुआई आप लोग कर सकते हैं। गर्मी सीजन के लिए मक्का बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी और खेत तैयारी की बात करें तो देखिए, वैसे तो आप मक्का की बुआई लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में ओनली डीएपी डालकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों को मिला जुला रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग मक्का की खेती से शानदार पैदावार लेना चाहते हैं तो उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करने के साथ साथ अच्छे से खेत की तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऐसी खेत की मिट्टी जो है मक्का की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है और शानदार पैदावार देखने को मिलता है। खेत तैयारी की बात करें तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो आप डीएपी डालकर भी बुआई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने खेत की 102 बार गहरी जुताई करें। उसके बाद पर एकड़ कम से कम जो है 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में फैलाकर जो है एक बार रोटावेटर चलाकर उसकी सिंचाई कर दे। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो पर एकड़ 50 केजी डीएपी, 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 15 से 20 केजी आप लोगों को पोटास और 5 केजी बेंटोनाइट सल्फर डालकर अगर अच्छे से खेत में मिक्स करके उसके बाद अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बीज का अच्छे से अंकुरण होगा, छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आने वाले समय में उन पौधों में शानदार भुट्टे भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है खेत की तैयारी करें अगर आप लोग मक्का की खेती से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं। तो उन्नत किस्मों की बात करें तो अगर आप लोग मक्का की खेती से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो वैरायटी के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को उत्पादन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी की ही चयन करें और उसकी ही बुआई करें, तभी आप लोग अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग डेकाल्व कंपनी की तरफ से आने वाली 9081 वैरायटी का चयन कर सकते हैं। गर्मी सीजन के लिए बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग पायनियर P3396 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग डेकाल्व 9208 वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली PAC 751 जैसी वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, यह बहुत ही लाजवाब वैरायटी है। खासकर गर्मी के सीजन में यह लगाई गई फसल में लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही शानदार पैदावार देती है। बुआई के लिए पर एकड़ बीज दर की बात करें तो अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई विधि की बात करें तो आज के डेट में भी अधिकतर किसान भाई मक्के की बुआई छिटकन विधि से कर देते हैं। नतीजा वही है कि कहीं पे बीज घने हो जाते हैं तो कहीं दूरी दूरी पर हो जाते हैं। जहां पर घने हो जाते हैं पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, जिसके कारण भुट्टे जो है कमजोर लगते हैं। और जहां पे दूरी दूरी पे हो जाते हैं वहां पे ज्यादातर अनावश्यक खरपतवार उग जाते हैं, जिसके कारण वहां भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर आप लोग मक्का की खेती से अच्छा पैदावार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को कतार में बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी जो है कम से कम 18 से 20 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो कम से कम आप लोगों को 10 से 12 इंच पर करनी है। अगर आप लोग इतनी दूरी पे करते हैं तो शुरुआती दिनों में पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है, पौधा जड़ से ही मोटा रहता है और जब भी पौधा तैयार हो जाता है तो उसमें बालियां जो है यानी भुट्टे जो है वो मोटे और शानदार लगते हैं
और हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन होने के नाते इनमें दाने भी अच्छी तरीके से बैठते हैं। तो आप मक्का की खेती में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य है खरपतवार नियंत्रण, जिन्हें अगर सही समय पे ना किया जाए ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नासूर बन जाती है और मक्का की फसल से निकलने वाले उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर अपने खेत में जो है 1 लीटर पेंडामेथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर सूखे खेत में आप लोगों को स्प्रे कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे फार्मर का ये सवाल होता है, कंफ्यूजन होता है कि जैसे मिट्टी जो है सूखी हुई है तो क्या हम अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो पेंडामेथ्रिन का अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है ये बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से आप लोगों का आया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आप मक्का की बुआई करने जाएं तो आपके खेत में जो है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बहुत ही जरूरी है। जब आप बुआई करें उस समय मिट्टी को अगर ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो लड्डू बनना चाहिए, इतनी नमी होनी चाहिए। अगर इतनी नमी में आप लोग बुआई करने के बाद जस्ट पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों को सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर नमी नहीं है तो आप लोगों को पेंडामेथ्रिन का स्प्रे करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो जब पर्याप्त मात्रा में नमी हो तभी आप लोग बुआई करें, क्योंकि मक्का बुआई करने के जस्ट बाद अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो कहीं न कहीं अंकुरण और पौधे की ग्रोथ दोनों में प्रभावित देखने को मिलेगा। मक्का की खेती में आप लोगों के द्वारा दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि मक्का की फसल में बुआई के कितने दिनों बाद हमें पहली सिंचाई और पहला खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए। तो देखिए, बुआई करने के 25 से 30 दिन में मक्का की फसल में पहली सिंचाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर खाद प्रबंधन की बात करें तो आप लोग सिंचाई के जस्ट पहले भी खाद दे सकते हैं और सिंचाई करने के जस्ट बाद भी दे सकते हैं। और कौन सा खाद डालना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को पर एकड़ 25 से 30 केजी यूरिया लेना है, 5 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है और 10 केजी रैली गोल्ड आप लोगों को लेना है। तीनों को आपस में मिक्स करके जो है अपने खेत में छिटक कर इसकी आप सिंचाई कर सकते हैं या सिंचाई करने के बाद भी इसे जस्ट दे सकते हैं। शानदार परिणाम देखने को मिलता है। तो पहली सिंचाई आप लोगों को 25 से 30 दिन में करनी है और पहला खाद भी आप लोगों को 25 से 30 दिन के अंदर ही देना है। मक्का की फसल में दूसरा खाद 45 से 50 दिन की अवस्था में डालनी चाहिए। उस समय आप लोगों को पर एकड़ जो है 40 से 45 किलो यूरिया, 5 किलो जो है 33% वाला जिंक और 10 केजी आप लोगों को जो है सागरिका लेना है। तीनों को आपस में मिक्स करके अपनी फसलों में अच्छी तरीके से छिड़काव करके जो है इसकी सिंचाई कर सकते हैं या सिंचाई करने के जस्ट बाद भी इस खाद को दे सकते हैं। शानदार परिणाम देखने को मिलता है, पौधे हरे भरे स्वस्थ रहते हैं और पौधों में शानदार तरीके से बढ़वार देखने को मिलती है। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो जब आप लोगों की मक्का की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में रहती है तो उस समय आप लोगों की अपनी मक्का की फसल में तरह तरह की इल्लियों का समस्या देखने को मिलता है, रोग बीमारी की समस्या देखने को मिलती है। तो उसका निवारण करने के लिए आप लोगों को जो है प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से जो है 25 ml जो है प्रोफेक्स सुपर लेना है, इंडोफिल जो है 50 ग्राम लेना है और 25 ml जो है इसाइबेन टॉनिक लेना है और प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देता है। सेकंड स्प्रे की बात करें तो जब आप लोगों की मक्का की फसल जो वो 40 से 45 दिन की अवस्था में रहती है तो दूसरा कीटनाशक का स्प्रे करना बेहद जरूरी हो जाता है। अन्यथा मक्का की फसल में तरह तरह की जो है इल्ली लग जाती है, फसल को बीज से काट देती है और फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसका नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को सेकंड स्प्रे करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, बायर कंपनी का जो सोलोमोन आता है उसे लेना है 10 ml और रोको फंगिसाइड लेना है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। इससे लगने वाले तमाम प्रकार के जो कीट हैं वो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप लोगों की जो मक्का की फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करेगी और आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी कुछ खास मैनेजमेंट जो कि अगर आप मक्का की फसल से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं ये चीजों आपको तो करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि अपने खेत की मिट्टी की नमी को देखते हुए समय समय पर इसकी हल्की सिंचाई करते रहना है। खेत की मिट्टी से नमी सूखना नहीं चाहिए, अन्यथा जो भुट्टे कमजोर लगेंगे और उनमें दानों का भराव अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग समय समय पर इसकी हल्की सिंचाई करते रहें। उसके बाद अपने फसल की आवश्यकताओं को देखते हुए अगर एक बार दो बार यूरिया डालने की आवश्यकता पड़े तो आप लोग उसको डाल दें। भुट्टा आप लोगों की मक्का की फसल में 70 से 80 दिन की अवस्था में तैयार हो जाती है। उस समय अगर आपके मार्केट में भुट्टे का अच्छा डिमांड है और अच्छा रेट मिल रहा है तो आप भुट्टा अगर मार्केट में तोड़कर सेल करते हैं तो आप लोग सूखे भुट्टे की अपेक्षा शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो हरा भुट्टा होता है वो काफी वजन होता है। अगर आप हरा भुट्टा मार्केट में तोड़कर ले जाते हैं
तो पर एकड़ कम से कम आप लोगों को 45 से 50 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। और हरा भुट्टा जो है मार्केट में जो है वो कम से कम 20 से 25 रुपए थोक मंडी भाव किलो देखने को मिल जाता है। तो अब मैं तो कहूंगा आप भुट्टे के तौर पर अगर सेल करते हैं तो ज्यादा मुनाफा आपको होगा, और उसका जो हरा डंठल है यानी जो पौधा है उसे आप चारे के तौर में अपने पशुओं को खिला सकते हैं। वहीं अगर आप इसे सुखाकर दाने के तौर पर सेल करना चाहते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से यह 90 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। और उस समय अगर ये फसल तैयार होगी तो पर एकड़ मान के चलिए कि 25 से 30 कुंटल, या बहुत अच्छा अगर फसल होता है तो ये 35 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों कुछ इस तरीके से आप लोग गर्मी के सीजन में मक्का की खेती में पर एकड़ 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर कम से कम जो है 60 से 70 हजार रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी मक्का की खेती गर्मी के सीजन में कैसे करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।